जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह देखेंगे कि मुगल काल में किस प्रकार का स्थापत्य रहा था। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए डायरेक्ट मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, इसे जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे अकबर के बारे में बताया गया कि अकबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे जहांगीरी महल है ना, जयपुर भवन, अकबरी महल, दिल्ली दरवाज़ा, जो कि आगरा के लाल किले में 1565 में इसका निर्माण करवाया गया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा, ये भी क्वेश्चन आता है। बीरबल कोठी, तुर्की सुल्तान कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, खास महल, नौ महला, अनूप तालाब और हाथी पोल, जो कि फतेहपुर सिकरी में 1572 से 80 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें देखिए, आपको पंचमहल याद होना चाहिए, जामा मस्जिद याद होना चाहिए, बुलंद दरवाज़ा याद होना चाहिए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे जौनपुर शाही पुल 1562 में बनवाया गया, लाहौर का किला 1563 में, अजमेर का किला 1570 में और अटक का किला 1581 में, इलाहाबाद का किला 1583 में। ये सब महत्वपूर्ण स्थापत्य जो कि अकबर ने निर्मित करवाया था। इसी के बाद शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर बसाया 1638 में। लाल किला जो कि लाहौरी द्वार है, इसका निर्माण करवाया। जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीवाने आम और दीवाने खास। रंग महल, नौबत खाना जो कि दिल्ली में, दीवाने आम दीवाने खास हो चुका है। मोती मस्जिद, ये भी इंपॉर्टेंट है, शाहजहां ने बनवाया। मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद जरूर याद रखिएगा। और भाई, ताजमहल को कौन नहीं जानता है ना, ताजमहल शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया है। हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, इसने हुमायूं का मकबरा बनवाया है ना, चार बाग पद्धति में निर्मित प्रथम स्मारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोहरी गुंबद वाला पहला मुगल मकबरा, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा ये चार बाग पद्धति में निर्मित है, इसमें दोहरा गुंबद है और ये किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था, हुमायूं की पत्नी है। जहांगीर की बात करेंगे तो इसने अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया, जबकि अकबर ने इसे शुरू कराया था, परंतु पूर्ण कराने का श्रेय किसको है, जहांगीर को। नूरजहां ने एदमाउद्दौला का मकबरा बनवाया है ना, यह मकबरा ईरानी शैली में निर्मित है, याद रखिएगा, और इसे ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। पिट्राइडुरा से युक्त प्रथम मुगल स्थापत्य यही है। और औरंगजेब की बात करेंगे, रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, जिसे कि काला ताज या फिर दक्षिण का ताज कहा जाता है। देखिए, इसे एदमाउद्दौला के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं और इसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए, जैसे हुसंग शाह का मकबरा जो कि मांड भारत में सर्वप्रथम निर्मित पूर्णतः संगमरमर का मकबरा है, जो सबसे पहले बना संगमरमर का मकबरा है, ये हुसंग शाह का मकबरा है। भारत में पिट्यूरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के उदयपुर के गोल मंडल मंदिर में हुआ है। इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा है। देखिए, इंडो पर्शियन मतलब इंडिया और फारस, मतलब फारस मतलब ईरान की शैली को का मिश्रित रूप है इंडो पर्शियन शैली, है ना। अकबर ने सिकंदरा में का नाम बहिस्ताबाद रखा था। सिकंदरा जो इसका नाम बहिस्ताबाद किसने रखा है, अकबर ने रखा था। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहजहां एवं औरंगजेब ने क्रमशः दिल्ली और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए, लाहौर में मोती मस्जिद किसने बनवाया, जहांगीर ने, है ना। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया है, आगरा में बनवाया है, और जबकि औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है
माफ कीजिएगा दोस्तों, मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पास ही स्थित है ना। नादिर उल अस्र जिसे असरार भी कहा जाता है, हुमायूं के चित्रकार मीर सैयद अली जहांगीर ने चित्रकार मंसूर एवं शाहजहां ने स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। देखिए नादिर उल अस्र किसकी उपाधि, बस इतना याद रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी की ये उपाधि है। आगरा का दीवान आम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ा था। इसी में उत्तर पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन कॉल्विंस को दफनाया गया है। तो दीवान आम में जॉन कॉल्विंस को दफनाया गया। आगे बढ़ते हैं, बाबर, जहांगीर एवं बहादुर शाह का मकबरा क्रमशः भारत के बाहर स्थित। देखिए बाबर का मकबरा ये भारत के बाहर है, जहांगीर का मकबरा बाहर है, बहादुर शाह जफर का भी मकबरा भारत के बाहर स्थित है। कमेंट करके बताइएगा कि इन लोगों का मकबरा कहाँ है। औरंगजेब एवं बहादुर शाह प्रथम का मकबरा दक्षिण भारत के औरंगाबाद के खुलदाबाद में। देखिए औरंगजेब हो गए और बहादुर शाह प्रथम, है ना, इनका जो मकबरा है ये कहाँ पर है, ये औरंगाबाद मतलब खुलदाबाद में है। सल्तनत युग में फिरोज तुगलक, मोहम्मद युग में शाहजहां और आधुनिक युग में जनरल डलहौजी को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने का गठन किया था। देखिए जो सल्तनत युग है इसमें फिरोज तुगलक ने किया था सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन, और मुगल युग में शाहजहां ने और आधुनिक युग में डलहौजी ने किया था। कश्मीर का मुगल सूबेदार सैफ खां पुल निर्माता के रूप में विख्यात था। रोशन-उद-दौला ने सुनहरी मस्जिद का निर्माण करवाया। सुनहरी मस्जिद रोशन-उद-दौला ने बनवाया है। दीवाने खास शाहजहां के द्वारा निर्मित भवनों में सर्वाधिक अलंकृत है, सबसे प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों जो प्रमुख स्थापत्य ये पूरा डन हो गया। अब हम लोग मुगल कालीन और फारसी साहित्य की प्रमुख कृतियां, है ना, मतलब जो भारतीय ग्रंथ थे इनका फारसी भाषा में अनुवाद किस प्रकार किया गया, किस नाम से किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने मुगल कालीन स्थापत्य की चर्चा की। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया वो जरूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कूपन कोड के सेक्शन में कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।